डिस्क्लेमर, ये एनिमे हमारा नहीं है, हमने सिर्फ से एक्सप्लेन किया है। हे दोस्तों, स्वागत है आपका ड्रैगन बॉल जी की एक न्यू वीडियो में। तो यार इस वीडियो में हम करने वाले हैं ड्रैगन बॉल जी की एपिसोड 209 का एक्सप्लेनेशन। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने इससे पहले की एपिसोड नहीं देखी तो जल्दी से जाकर देख लें, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो शुरू करते हैं। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा विडल अच्छे से उड़ना सीख जाती है और दूसरी तरफ गोकू भी 7 सालों बाद आखिरकार अर्थ पे आ जाता है टूर्नामेंट के लिए, लेकिन उसके पास सिर्फ 24 घंटे होते हैं इस दुनिया में रहने के लिए। आगे एपिसोड के शुरू में हम देखते हैं कि जी फाइटर रजिस्ट्रेशन के बाद उनके रूम की तरफ चले जाते हैं, जबकि बाकी के लोग अरीना की दूसरी तरफ। एंड इस तरफ विडल काफी उदास होती है क्योंकि वो जिसकी तलाश कर रही होती है वो अब तक उसे कहीं भी नहीं दिखा होता। तभी उसे पीछे से शार्पनर की आवाज सुनाई देती है जो फूलों का गुलदस्ता लिए विडल को इम्प्रेस करने के लिए यहाँ आया होता है और उससे बोलता है कि वो सिर्फ उसे गुड लक बोलने आया है, लेकिन विडल पूरी तरह इग्नोर करते हुए बोलती है कि उसके गुड लक की उसे कोई भी जरूरत नहीं। शार्पनर थोड़ा चौंक जाता है कि पहले तो विडल उसके साथ ऐसा नहीं करती थी, पर अब इसे क्या हो गया, और एक बार फिर से ट्राई मारते हुए उसका कैमरा दिखाता है और बताता है कि वो सिर्फ उसकी फोटो खींचने के लिए ये कैमरा लाया है। तो विडल बोलती है अच्छी बात है। शार्पनर फिर से कन्वर्सेशन को आगे बढ़ाने के लिए बोलता है कि उसके साथ छोटे बाल काफी ज्यादा अच्छे लगते हैं, लेकिन अब भी विडल जान छुड़ाने वाला ही रिप्लाई करते हुए बोलती है बड़ी तेज नजर है। इतनी खुशी के बाद जब वो देखते है कि विडल स्टिल उसे इग्नोर की जा रही है तो वो डिसअपॉइंट होते हुए दूसरी तरफ मुड़ जाता है और फिर से हिम्मत बढ़ाकर सेल्फ रिस्पेक्ट को साइड में रखते हुए बोलता है उससे कि वो क्यों ना साथ चलकर आइसक्रीम खा लें। एंड इस बार विडल का कोई भी रिप्लाई न आने पर सोचता है कि शायद काम बन गया, लेकिन दूसरी तरफ देखते ही चौंक जाता है क्योंकि विडल तो वहाँ से गायब हो चुकी होती है। वो इसलिए क्योंकि विडल को वो दिख गया होता है जिसकी उसे तलाश थी। जबकि इस तरफ हम देखते हैं कि गोटेन एंड ट्रंक्स सभी जी फाइटर्स के आगे चल रहे होते हैं और तभी ट्रंक्स बोलता है गोटेन से कि उसके पापा ने बताया था कि गोटेन के गुजरे हुए डैड बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली थे, लेकिन उन्हें तो देखकर बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि वो शक्तिशाली होंगे। गोटेन भी बताता है कि गोहान ने भी यही कुछ बोला था, लेकिन इस टूर्नामेंट में सब पता चल जाएगा। जबकि यहाँ गोकू क्रेन को दूसरी दुनिया में होने वाले सभी इवेंट्स के बारे में बताने के बाद उससे पूछता है कि उसने इतने सालों बाद बाल रखने का मन कैसे बना लिया। तो क्रेन बताता है कि प्यार सब कुछ बदल देता है। गोकू पूछने ही वाला होता है कि कौन सा प्यार, कि तभी एंडरटेन उनके पास होकर आगे गुजरती है। तो गोकू उसे देखते ही चौंक जाता है और सभी को होशियार रहने को बोलता है कि कहीं 18 उन पर अटैक न कर दे। जबकि एंडरटेन स्माइल करते हुए बोलती है गोकू से कि वो इतने सालों में भी बिल्कुल नहीं बदला। इससे पहले कि गोकू कोई एक्शन लेता क्रेन बता देता है कि वो इसकी वाइफ है और इतना ही नहीं उसकी एक बेटी भी है। गोकू तो हैरत के मारे चौंक जाता है और बोलता है मैं मानता हूँ क्रेन में इन चीजों के बारे में ज्यादा नहीं जानता, लेकिन चीची ने जितना मुझे बताया है उसके अकॉर्डिंग तो एंड्रॉइड्स को बच्चे नहीं हो सकते ना। तो क्रेन सब कुछ बता देता है कि वो हाफ इंसान है। तो जेरो ने भले ही उसमें चेंजेस किए हैं, लेकिन उसने 17 और 18 के सेंसिटिव पार्ट्स को नहीं छेड़ा। लेकिन ये अलग बात है कि अभी 17 और 18 को किसी भी किस्म का पेन फील नहीं होता। और तभी वहाँ आ जाती है विडल और गोहान से पूछती है कि उसने स्कार्फ और चश्मे किस लिए पहन रखे हैं। तो गोहान उसे साइड पे ले जाकर बताता है कि वो सैमैन के नाम से टूर्नामेंट में हिस्सा लेगा। देन विडल से पूछता है कि उसने उड़ने में प्रैक्टिस की है या नहीं। तो विडल उड़कर दिखाती है कि वो पहले से अब दुगना तेज उड़ सकती है। एंड उड़ते समय गोहान से आगे निकलने की कोशिश करती रहती है, तो गोहान अपनी स्पीड को स्लो कर देता है कि कहीं विडल फिर से उसके गले न बढ़ जाए कि वो उससे भी तेज उड़ना चाहती है। एंड कुछ देर उड़ने के बाद वो यहाँ पर रुक जाते हैं गपशप के लिए, लेकिन तभी वहाँ आ जाता है शार्पनर विडल को ढूंढता हुआ और उसे बताता है कि वो कितनी देर से उसे ढूंढ रहा है। तभी गोहान वहाँ से जाने लगता है और बोलता है कि वो अकेले में बात कर सकते हैं, क्योंकि गोहान को अभी यही लग रहा होता है कि शार्पनर ही उसका बॉयफ्रेंड है। तभी शार्पनर गोहान को रोकते हुए उसे उसके नाम और आइडेंटिटी शो करने को बोलता है। तो गोहान के बोलने से पहले ही विडल बताती है कि ये सैमैन है और इसका असली चेहरा आज तक किसी ने भी नहीं देखा और गोहान को लेकर वहाँ से चली जाती है। जबकि शार्पनर का तो मारे जेलिसी के बुरा हाल हो जाता है और मन में बोलता है कि वो उसकी रियलिटी रिवील करके ही रहेगा ताकि वो उसे ब्लैकमेल करके विडल को उससे दूर कर सके। जबकि इस तरफ मीडिया योद्धाओं का इंटरव्यू लेने की कोशिश कर रही होती है। तभी पिगलो और वेजिटा उसके पास से होकर गुजरते हैं, तो एंकर उनसे नाम और जगह पूछने की कोशिश करती है, लेकिन बदकिस्मती से वो दोनों ही एक ही नेचर के होते हैं, तो वो उन्हें पूरी तरह इग्नोर करते हुए आगे की तरफ चलते रहते हैं। लेकिन तभी उन्हें ये लोग दिखाई देते हैं। गोकू को देखते हुए कैमरामैन बताता है कि उसने पहले भी कहीं इन लोगों को देखा है, पर उसे याद नहीं आ रहा कि कहाँ। तो फिर इसे इसलिए लग रहा होता है क्योंकि सेल गेम के दौरान यही कैमरामैन सेल गेम की ब्रॉडकास्टिंग कर रहा था, लेकिन गोकू उस वक्त सुपरसैन फॉर्म में था, तो इसलिए वो अभी इसे पहचान नहीं पाता। तो एंकर बोलती है कि वो खुद ही उसे जान लेते हैं। एंड वो गोकू के पास आकर पूछती है कि वो कौन है और कहाँ से आया है। तो गोकू बिना कोई चालाकी दिखाए डायरेक्टली बोल देता है कि उसका नाम गोकू है और वो मर चुका है, लेकिन टूर्नामेंट की वजह
से एक दिन के लिए वापस आए दूसरी दुनिया से। तो दोनों काफी ज्यादा चौंक जाते हैं, लेकिन फिर वो हंसने लगते हैं कि गोकू कितना सीरियस रहते हुए मजाक कर रहा है। लेकिन गोकू फिर से बोलता है कि वो मजाक नहीं कर रहा, वो सच्ची में ही मरा हुआ है। उन दोनों गोकू का इस तरह से मजाक करने का कैरेक्टर काफी अच्छा लगने लगता है। तो वो गोकू से उसके सर पे मौजूद हेलो के बारे में पूछते हैं कि वो हवा में ही कैसे फ्लो कर रहा है। तो गोकू अब सब कुछ बताने वाला होता है हेलो के बारे में कि ये मरने के बाद सिर्फ उनके सर पे आता है जिन लोगों को दूसरी दुनिया में उनके शरीर के साथ रहने की इजाजत होती है। लेकिन ये सब बोलने से पहले ही पिक्लो उसकी पावर का यूज करते हुए कैमरे को ही डिस्ट्रॉय कर देता है और बोलता है कि बेवकूफ तो हमेशा बेवकूफ ही रहेगा। जब गोकू को भी पता चल जाता है कि पिक्लो नहीं चाहता कि वो ये सब लोगों को बताए, जबकि इन दोनों को समझ नहीं आ रहा होता कि उनका कैमरा अचानक से ब्लास्ट कैसे हो गया। देन हम देखते हैं कि यहाँ सभी लोग रूम्स में चले जाते हैं कुछ दिन आराम के लिए, जबकि पिक्लो यहाँ बाहर ही खड़ा होता है। और तभी ये दो अरीना के स्टाफ के बंदे आकर पिक्लो से बोलते हैं कि वो उसकी क्या मदद कर सकते हैं, क्योंकि वो किसी बीमारी के कारण हरा भरा लग रहा है। पिक्लो को इस तरह से नर्वस होते हुए उन्हें भाग जाने को वहाँ से बोलता है। वो बताता है कि वो हमेशा से ही ऐसा है। और इस तरह शार्पनर का तो बुरा हाल हो गया होता है गोहान की आइडेंटिटी रिवील करने की कोशिश में, एंड फिर भी वो हार नहीं मानता। तो अब सभी जी फाइटर उस प्लेस की तरफ चले जाते हैं जहाँ कुछ ही देर में सभी योद्धाओं की पावर का टेस्ट लिया जाएगा। एंड वहाँ पहुंचते ही ये गोकू को देते ही पहचान जाता है एंड गोकू से हाई हेलो करता है। गोकू भी उसे पहचान लेता है तो वो भी उससे बातें करने लगता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपने ड्रैगन बॉल सीरीज देखी है तो आप समझ गए होंगे कि ये बंदा गोकू को इतनी जल्दी कैसे पहचान लेता है। अगर नहीं तो यहाँ पर हम थोड़ा सा इसका फ्लैशबैक देख लेते हैं। ये बंदा उस वक्त से वर्ल्ड टूर्नामेंट का रेफरी है जब से गोकू एक छोटा सा बच्चा था, और गोकू ने जितने भी वर्ल्ड टूर्नामेंट में हिस्सा लिया था ये वहीं पर था। और लास्ट फाइट में तो गोकू एंड पिक्लो ने पूरा अरीना ही उड़ा दिया था। एंड इस वजह से ये बंदा अच्छे से जानता है गोकू की सुपर पावर्स के बारे में। तो वो गोकू से मिलकर काफी ज्यादा खुश होता है और उससे पूछता है कि वो इतने साल कहाँ गायब रहा, उसके बिना तो किसी भी टूर्नामेंट में मजा नहीं आ रहा। एंड वेजिटा और बाकियों को देखते हुए गोकू से पूछता है कि क्या वो भी उसके साथ आए हैं। तो गोकू के बताने पर वो और ज्यादा खुश हो जाता है कि बाकी के लोग भी गोकू के जैसे ही स्ट्रांग होंगे और ऑडियंस को खूब एंटरटेन करेंगे। लेकिन साथ में उनसे रिक्वेस्ट भी करता है कि वो फुल पावर का यूज ना करें, क्योंकि उसे डर होता है कि अगर फिर से उन्होंने फुल पावर का यूज करा तो ये अरीना भी खत्म हो जाएगा। तो पिक्लो बताता है कि वो इस बार कोशिश करेंगे कि यहाँ की चीजों को नुकसान ना पहुंचाएं। तो वो बंदा गोकू के करीब होते हुए बोलता है, एक बात बताओ गोकू, मैं किसी और को नहीं बताऊंगा। वो कह है कि सेल को तुम ही नहीं हराया है ना। तो जवाब में गोकू और केन हंसने लगे हैं। वो और ज्यादा खुश होता है और बोलता है, वाह क्या बात है, मैं पहले से ही जानता था कि सेल को तुम ही नहीं हराया होगा, ना कि उस चालबाज सेटन ने। लेकिन बुरा मत मानना गोकू, हमें किसी न किसी को तो चैंपियन घोषित करना ही था, और वैसे मुझे नहीं लगता कि तुम लोग मशहूर होना चाहते हो। तो वो बता देता है कि उन्होंने अच्छा ही किया उसका क्रेडिट सेटन को देकर। तो अब उसकी नजर गोकू के हेलो पर पड़ती है। तो वो गोकू से उसके बारे में पूछता है। तो गोकू भी साफ साफ बता देता है कि सेल से फाइट के चलते वो मर गया था, लेकिन अब वो दूसरी दुनिया से आया है यहाँ टूर्नामेंट के लिए। एंड ये सुन करके तो ये बंदा भी कंफ्यूज हो जाता है, लेकिन कुछ समय तक खामोश रहने के बाद बोलता है, ये अजीब जरूर है गोकू, पर तुम पर शक करना तो गलत होगा। एंड ये सुनकर गोहान भी मन ही मन में काफी खुश होता है और बोलता है कि हर किसी को तो पता है कि उसके डैड कितने ज्यादा महान है। एंड तभी शार्पनर छुप कर आ जाता है और गोहान के ऊपर छलांग लगाने की कोशिश करता है उसकी ग्लासेस को उतारने के लिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली गोहान फ्रॉक को उठा साइड पे करने के लिए नीचे झुक जाता है और शार्पनर एक बार फिर से फेल। एंड अब कुछ समय बाद यहाँ के स्टाफ बताते हैं कि इस टूर्नामेंट में टोटल 192 लोगों ने भाग लिया है, लेकिन टूर्नामेंट में सिर्फ 16 ही स्पॉट हैं। एक तो मिस्टर सेटन के और बाकी सिर्फ 15 को ही सिलेक्ट किया जाएगा उनकी पावर को देखते हुए। एंड पावर को टेस्ट करने के लिए वहाँ पर पंचिंग मशीन ले आते हैं और सबसे पहले पंच करने के लिए आगे बुलाते हैं मिस्टर सेटन को। तो सेटन के आते ही सभी लोग फोटोज बनाने लगते हैं और इसी बीच ये बच्चा गोहान से बोलता है कि वो उसे कंधे पर उठा दे ताकि वो भी सेटन को देख पाए। गोहान उसे उठा लेता है कंधे पे एंड वो बच्चा कंधे पे आते ही गोहान की ग्लासेस रिमूव कर देता है ताकि शार्पनर उसकी फोटोज बना पाए, क्योंकि शार्पनर ने ये ट्रिक करी होती है सेम एंड फेस को रिवील करने के लिए। तो अब शार्पनर काफी सारे फोटोज बना लेता है गोहान के, लेकिन कंटिन्यूसली कैप्शन की वजह से खुद गोहान का चेहरा तक नहीं देख पाता। एंड खुश हो रहा होता है कि अब तो वो उसे ब्लैकमेल करते हुए विडेल से उसे दूर करवा के ही रहेगा, लेकिन बदकिस्मती से पिक्लो उसके बड़े कानों का फायदा उठाते हुए शार्पनर की सारी बातें सुन लेता है और उस एक के चक्कर में सभी के कैमरा को कुर्बानी देनी पड़ती है। तो गोहान पिक्लो से पूछता है कि उसने ऐसा क्यों करा। तो पिक्लो बता देता है कि वो नहीं चाहता कि गोहान उसकी असलियत छुपाने के चक्कर में उसकी रियल पावर को बाहर ना लाए। गोहान भी समझ जाता है और थैंक्स बोलता है पिक्लो को, जबकि यहाँ सेटन काफी हर्ट होता है कि उसके ये फोटोज काफी ज्यादा अच्छे लगते हैं पोस्टर पर। देन वो पंच करने के लिए 1 घंटा तक तो पावर को बढ़ाता रहता है, लेकिन फिर भी सिर्फ यही स्कोर कर पाता है। सभी लोग तो ऐसे खुश होने लगते हैं जैसे कि सेटन ने पहाड़ को ही पलट डाला हो। पंच करने के बाद सेटन वहाँ से चला जाता है कि उसे किसी और के स्कोर
देखने की जरूरत नहीं, क्योंकि वही तो यहाँ सबसे ज्यादा ताकतवर है। एंड अब सभी लोग बारी बारी आगे आते हैं उनकी पावर के टेस्ट के लिए। तो सभी के स्कोर 100 से नीचे ही होते हैं, लेकिन जब तक जी फाइटर नहीं आते। एंड अब बारी आती है एंड्रॉइड 18 की। ये दोनों तो 18 को देखते ही उसके ऊपर फिदा हो जाते हैं, लेकिन तभी उनके होश उड़ जाते हैं 18 के स्कोर देख के। और यहाँ के स्टाफ को भी लगता है कि शायद मशीन खराब हो गई है, तो वो फिर से पंच करने को बोलते हैं 18 को। एंड अब क्रेन भी बताते हैं कि उसे और ज्यादा धीरे से स्ट्राइक करनी होगी। तो 18 बोलती है कि वो अपनी पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन ये मशीन ही बहुत ज्यादा कमजोर है। एंड नेक्स्ट टाइम पंच करने से भी 200 से ऊपर ही स्कोर होते हैं। फिर भी ये लोग काफी ज्यादा शॉक होते हैं। एंड अब एक के बाद एक जी फाइटर पंच करने के लिए आगे आते हैं और अपनी पूरी कोशिश के बाद भी 200 से नीचे स्कोर नहीं ला पाते। एंड ये देखते हुए विडल तो बहुत ही ज्यादा चौंक जाती है कि आखिर ये हैं कौन जो बिना ताकत का यूज किए पंच कर रहे हैं और फिर भी उनकी ताकत 200 से ऊपर है, जबकि उसके डैड की तो सिर्फ 137 थी। और तभी आगे आता है वेजिटा, लेकिन जिस चीज का सभी जी फाइटर्स को डर था वही होता है। तो वेजिटा बिना ताकत को होल्ड करे पंच मशीन का ही कबाड़ा कर देता है। एंड ये देख के तो सभी लोगों के कान पे जमीन खिसक जाती है और काफी सारे योद्धा भी फाइट से पहले ही यहाँ से बाहर हो जाते हैं कि अगर उनका इसके साथ मुकाबला हो गया तो वो जिंदा ही नहीं बच पाएंगे। जबकि विडल गोहान को देखते हुए उससे पूछती है कि वो हैरान क्यों नहीं हुआ। तो गोहान हंसते हुए बोलता है शायद वो मशीन ही बहुत ज्यादा कमजोर थी। लेकिन विडल समझ जाती है कि ये जरूर अब भी कुछ छुपा रहा है और सभी जी फाइटर को देखते हुए उसे शक होने लगता है कि शायद ये वही टोली होगी जो सेल गेम के दौरान उन्होंने देखी थी, जिनमें सभी के पास सुपर पावर्स थी। और होना हो गोहान भी इसी का ही एक मेंबर है, लेकिन इस सब का अब तक विडल को अच्छे से यकीन नहीं होता, तो वो गोहान से कुछ भी नहीं पूछती। एंड यहाँ डीपीजी की एपिसोड 209 खत्म होती है। कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताना। लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा, क्योंकि इससे जब भी मैं न्यू वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।